कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था उस टाइम में? ना मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था? लालू या आप? किशोर बात कर रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर को दिल से समर्थन करें। और इस हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से तो पीके सिंह का स्ट्रेटेजी बहुत सही है। गंगा निर्माण का क्रेडिट ओनली फॉर उस समय के डीएम जिस तरह डीएल लालदास को जाता है। उन्होंने अपने डीएम का पावर दिखा दिया, एक जंगल राज में भी महल कायम किया, मंदिर कायम किया। अगर शराबबंदी मिलने से बहुत ज्यादा सुधारी होगा क्योंकि युवा भी गिरफ्तार का बात इन्होंने किया। अब पूरा शहर में घूम लीजिए, कोई भी आदमी मत्स्यगंधा निर्माण का क्रेडिट अगर लालू यादव को देते, मैं माइक पे दोबारा जीवन में किसी माइक पे नहीं बोलूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजा कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरएसजी न्यूज 24। आज का हमारा मुद्दा है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, जानते हैं कि क्या है मामला। क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहरसा नया बाजार। सहरसा नया। बिहार में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार देखिए बेरोजगारी पे जो है महामारी चल रहा है बिहार में खास करके, तो इस बार जो है बेरोजगारी का जो है महामारी चल रहा है, तो बेरोजगारी जो हटाएगा उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा। तो उसमें आगे आके प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रशांत किशोर को दिल से समर्थन करें। और ये बहुत सी पार्टियां हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर इसलिए क्योंकि चेहरा जो है इस बार बदलना है। चेहरा अब नीतीश चाचा जो है बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको जो है गद्दी पर से संन्यास ले लेना चाहिए, और जैसा वो काम किए हैं उसका सराहना बहुत दिल से जो भी करे कम है। आपने अभी प्रशांत किशोर का नाम लिया है, क्या आप बताएंगे कि उनके द्वारा क्या क्या काम की जाएगी जिससे आप उनको वोट दे सके? सबसे पहला बात कि वो जितना भी बाहर में खट रहे हैं अपने बिहारी मजदूर, उनको जो है वो बोले हैं कि जो हम यदि मेरा सरकार बनता है, ठीक है, पीके का सरकार बनेगा, तो उसके अलावा जो है बिहार में जितना भी मजदूर है सबको यहाँ पर जो है वो अपना फैक्ट्री लगवाएंगे। वो अपना वादा किए हैं, वादा पे हम चाहेंगे कि वो अपना कायम रहे, तो आगे भी बिहार उनको जो है आगे बढ़ाते रहेगा। मान लीजिए अगर प्रशांत किशोर जी के सरकार बन गई, अगर वो आ गए पार्टी में, ठीक ना, तो क्या कहते हैं आप, क्या क्या उम्मीदें उनसे रखते हैं खास करके कि ये काम उनको करना चाहिए? सबसे पहला बात कि बेरोजगारी वाला जो है समस्या वो जो है बिहार का जो उन्होंने है, तो ये बात कही है खुल के कि पलायन को हटाएंगे। पलायन को वो हटाना है। प्लस जो है शराबबंदी से जो है बहुत इस बार श्री नीतीश कुमार जी जो है दारूबंदी जो किए हैं उससे बहुत गरीबों को नुकसान हुआ है। शराबबंदी में प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया है हाल ही में कि उन्होंने कहा है कि घरे घर जो है शराब बिक रहे हैं जी, होम डिलीवरी हो रहा है, बस दुकानें बंद है। हाँ। और अगर मान लीजिए बिहार में शराब खुल जाता है, उससे क्या लोगों को फिर से पहले जैसी तकलीफें होगी या फिर सुधार हो जाएगा? हमें तो लगता है कि कुछ सुधार ही होगा, बल्कि तकलीफ तो नहीं होगी। क्या लगता है आपको? क्या लगता है बिहार में हमें तो सुधार होगा लगता है शराबबंदी खुलने से बहुत ज्यादा सुधारी होगा क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत गलत राह पे चला गया है। बड़े बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी है, दिल्ली है, बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं। वहाँ भी ड्रिंक चलता है, ड्राइव चलता है, सब होता है, दारू है, उससे इनकम है, गवर्नमेंट को फायदा है। यहाँ कच्चा पी करके सब मर रहा है, कोई टेबलेट खा के मर रहा है, कोई इंजेक्ट खाता है। बहुत सारे नए नए नशा आ गए, नया नया नशा लिया, छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, मेडिकल नशा कर रहे हैं। उससे तो अच्छा है जो बियर पिए, वो बॉडी को सूट करेगा। अल्कोहल ले, उससे ज्यादा नुकसान नहीं है जो नुकसान अभी हो रहा है। बिहार का स्थिति आप किसी गली घूमने जाइएगा, छोटा बच्चा चाकू चलाता है, गोली चला देता है, वो बंद हो जाएगा। हम लोग पार्टी फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी शौक रहता है बहुत अच्छे तरीके से हम पार्टी फंक्शन। अगर बिहार में दारूबंदी खुल जाती है तो इससे लोगों को सुविधाएं होगी। इससे लोगों को सुविधा ये होगी, खुशी में जो जैसे कि शादी ब्याह है, समारोह है, कोई फंक्शन है, उसमें एक अलग प्रकार का एंजॉयमेंट मिलेगा। अभी अभी शादी ब्याह सब हो रहा है, लेकिन एक एंजॉयमेंट जो होता है, अंदर से खुशी होती, खुल के एंजॉय जो होता है वो नहीं कर पा रहा है। कोई युवा नहीं कर पा रहा है, डर लगा रहता है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से तो पीके सिंह का स्ट्रेटेजी बहुत सही है। और अगर सीएम के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो हमें चिराग पासवान जी पे भी बहुत भरोसा है। उनका भी मेंटेलिटी बहुत अच्छा है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है चिराग पासवान। चिराग पासवान से क्या क्या उम्मीद है आपको? चिराग पासवान से भी सेम ही उम्मीद रखते हैं। जो उम्मीद आपने प्रशांत किशोर से उम्मीद लगा रखे हैं, वही चिराग पासवान से भी उम्मीद है। अगर चिराग पासवान भी आता है तो वही करने वाले। बीजेपी की नेता काम नहीं कर पा रही है? बीजेपी के नेता काम कैसे करेगी? यहाँ एनडीए की सरकार है। बहुत लोगों ने कहा है कि क्या कहते हैं बिहार में विकास बीजेपी के नेताओं ने किया, बीजेपी द्वारा किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। विकास की बात आएगी तो नीतीश कुमार भी विकास किया है।
नीतीश कुमार भी रोड बनाया है, बहुत कुछ किया है। बिहार गड्ढे में था, नीतीश कुमार काम किया है। बट क्या है, नीतीश कुमार के पास वो टीम नहीं है जो बीजेपी के पास टीम है। नीतीश नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वैसा टीम, वैसा आदमी नहीं है जो मैनेजमेंट सही ढंग से कर पाए। बाकी तो आदमी तो सब अच्छा है, उसके पास पावर है, वो तो अच्छे से अच्छे बंदे को ला सकते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बंदे को चलिए, ग्रुप अच्छी में बात। शामिल आपका कर नाम सकते क्या हैं। हुआ? मनीष शर्मा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रतन कुमार। बिहार में आप किसकी सरकार को बनना देखना चाहते हैं? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। हम्म। क्यों तेजस्वी सरकार ही क्यों? क्योंकि उसका जांच परीक्षा हो चुका है, 17 महीना में जितना नौकरी दिया आज तक कोई नौकरी नहीं दे पाया है। क्या क्या नौकरी रोजगार दिया उन्होंने, जो आप बोल रहे नौकरी दी गई है उनके द्वारा? 5 लाख नौकरी दिया गया। तो क्या नौकरी दी गई? 5 लाख में क्या नौकरी? नौकरी ये बताइए। किसी चीज की नौकरी तो दी गई होगी शिक्षा विभाग में दिया, स्वास्थ्य विभाग में दिया। अच्छा। अब बीजेपी इतना जो काम कर रही है। बीजेपी कहाँ कर रहा है, वो तो कागज पर कर रहा है अपना। 125 बिजली जो है आपको पता होगा, वो भी दी गई है। पेंशन बढ़ा दिया गया है। हाँ, चावल भी दिया जाता है। तो चावल ये बिजली तिजली देने से रोड सरकार भी बनाए जा रहे हैं। ये सब नामुमकिन है। ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है सहरसा में अपने। बोला जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए। हमारा समस्या मत्स्यगंधा जो है, ये लालू का न देन है, मत्स्यगंधा बना है। अच्छा, मत्स्यगंधा जो है लालू यादव का देन है। अच्छा, उसी का नहीं हमें जानकारी नहीं थी, आप बताइए। न, उसी के रीजन में जो है ना ये मत्स्यगंधा बना जी। अच्छा। तो किसका ये जो है जंगल था, जंगल में आज मंगल 12 बजे दिन में लोग यहाँ पर नहीं टप पा रहा था, आज 12 बजे रात में भी निश्चित होकर सो रहा है यहाँ पर। अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? बहुत उम्मीद रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो फिर जंगल राज होगा। नहीं, वो तो मंगल राज वाले हैं। तो नहीं, लोग तो बोल रहे जंगल राज होगा, गुंडागर्दी होगा, गोलीबारी चलेगी, नहीं, क्राइम बढ़ेगा। ये सब हवा बिहार बदल जाएगा, पूरा बिहार हो जाएगा नेपाल। यहाँ डायरेक्ट है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं, लोग तो तेजस्वी को नहीं पसंद कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या खूबी देखते हैं उनके में जो आप इतना पसंद करते हैं उनको? उसको इतना पसंद इसलिए करते हैं, 17 महीना में जो नौकरी दिया 5 लाख, आज तक कोई नहीं दे पाया। अच्छा, नौकरी दी है उन्होंने। हाँ सर, आपका क्या कहना, आप बताइए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में जो सरकार चल रही है वही बिहार के लिए परिस्थिति के अनुसार सही है, वही बनेगी। इनका तो कहना तेजस्वी यादव। नहीं, तेजस्वी यादव के पिताजी के 15 साल के शासन काल में इतना बुरा हाल हुआ है कि बिहार का लोग दोबारा उस युग में लौटना, जंगल राज हो गया था। उदाहरण के लिए समझिए, हमारे घर में अगर किसी को दहेज में गाड़ी देना है तो हमको पूरा गांव को ले जाना पड़ता था, जो बाइक लाना है नहीं ले जाएंगे तो छीन लेता था, और सारा कोऑपरेट नेता लोग करता था। तो जंगल राज रियल हम देखे, जो देख चुका है वो नहीं चाहे। आज के युवाओं और बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बिहार में जंगल राज हो जाए। युवाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य है पढ़ाई कमाई। तो पढ़ा लिखा आदमी ही कमाई दे सकता है, रोजगार दे सकता है। 17 महीने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 17 महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। सारा वैकेंसी तब हुआ है जब इसका शिक्षा मंत्री ऑफिस जाना छोड़ दिया था। चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री थे, ऑफिस नहीं जाते थे, उस समय बहाली हुआ। तो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं आप? क्रेडिट ले रहे हैं तो अपने पिताजी का 15 साल का क्रेडिट लीजिए। हाल ही में जो इतना बवाल हुआ, हंगामा हुआ, भोजपुरी गाने बज रहे हैं तेजस्वी यादव के नाम से कि आएंगे तो गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने भी गाना सुना था, तेजस्वी सरकार बनेगा या बाकी यादव रंगबाज बनेगा। इससे और माहौल खराब होता है। जो भी गाना बनाए ऐसा नहीं करना चाहिए। तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव में सफलता अपना उनका समर्थक देंगे। यूथ कह रहे हैं कि जैसा कि तेजस्वी यादव के द्वारा गाना बजाए जा रहे हैं उनके पार्टी द्वारा, ठीक ना, अगर उनकी सरकार आती है तो फिर से जंगल राज होगा, मार होगा, काट होगा, खून बहेगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में फाइनली ग्राउंड पावर नेताओं की होती है। अभी अफसरशाही है, चूंकि मुख्यमंत्री जैसे चाह रहे वैसे प्रशासन चल रहा है, तो तेजस्वी बनेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। हाल ही में एक यूथ जो है, ज्यादातर यूथों में प्रशांत किशोर जी का नाम गूंज रहा है, उसके बारे में आपको? प्रशांत किशोर बिहार के एक पहले राजनेता निकले हैं जिसने जाति का बात नहीं किया अभी तक। किसी भी जाति से ऊपर होकर बात कर, उनका विजन अच्छा है, लेकिन उनको अभी समय लगेगा। बिहार जैसे बड़े राज्य में, दिल्ली नहीं है छोटा सा, बिहार एक राज्य है, यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, यहाँ टाइम लगेगा प्रशांत किशोर को, लेकिन उनका विजन अच्छा है। विजन अच्छा। अगर मान लीजिए उनकी सरकार आ जाती है तो उनसे क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीद है वो बहुत सारा काम करेंगे और जाति पाति से ऊपर उठकर एक पढ़ा लिखा इंसान है वो।
उन्होंने बोला है कि पलायन की वो जो है जितनी भी समस्या है वो दूर करेंगे, बिहार में दारूबंदी जो लगी हुई है उसको हटाएंगे। हाँ, शराबबंदी भी हटना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के आड़ में बिहार में ऐसे ऐसे नशा आने लगे हैं जो नशा का नामो निशान बिहार में नहीं था। यहाँ स्मैक का सेवन, कोरेक्स का सेवन, ये सब बढ़ गया है, ये सब बिहार में नहीं था। और शराबबंदी पे आजकल तेजस्वी यादव भी भाषण देते हैं, लेकिन जिस समय शराबबंदी लागू किया गया था उस समय तेजस्वी यादव सरकार में डिप्टी सीएम थे और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था सही है कि गलत, बस कुर्सी बचाना है। आप बताइए, इन्होंने तो इतना कुछ कहा, आप बताइए, आप इस पे जवाब लालू अगर सरकार नहीं बनते तो आज आप यहाँ पर खड़ा होके हमको या इसको किसी को पूछने वाले नहीं लालू थे। की सरकार नहीं आती तो किसी और की सरकार आती। नहीं, ये शमशान हुआ करता था यहाँ पर। लालू यादव का देन है जो ये शमशान से लेके शमशान से लेके आसमान तक जो है इसको बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी द्वारा दिया गया है, लोग तो कह रहे हैं ऐसा। नहीं तो यहाँ पर 12 बजे दिन में लोग नहीं आते थे, आप 12 बजे रात में भी आइए, आपका जो है गिनती करवाइए। मत्स्य बीजेपी वाला सामान दिए, बोलिए। सहरसा में कौन चीज दिए हैं बीजेपी वाला? वो तो आप लोग बताइए, ये लोग बताएंगे, आप बताइए। हम लोग को तो पता है अभी तक जो है सो न शिक्षा में सुधार है, न पढ़ाई लिखाई, बच्चा सब जो है सो इससे पहले कुछ नहीं हुआ। लालू यादव क्या दिए हमको बताइए, गिनती करें। लालू यादव जो है ना तो यही दिया कि उधर पहले सरकार था, हम लोग तब तक छोटे थे, इधर तो 20 बरस से तो नीतीश कुमार राज किए हैं ना। हाँ, 20 बरस से नीतीश कुमार राज किए, तो बताइए। इसमें जो है शिक्षा को लेकर चौपट हो गया है। आप बोल रहे हैं 20 बरस से नीतीश कुमार राज किए है, तो 20 बरस से जो इतने लोग युवा जो है कुछ कर पा रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, हम पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, किसी पार्टी का हम बता दें आप सबको, ठीक है। लालू यादव से कोनो ये नहीं है कि लालू यादव जब सरकार में थे तब हम लोग छोटे थे, हम लोग उतना नहीं अथी में थे। अभी लेकिन अभी फिलहाल जो है ना इतना महंगाई। अभी आप गिनती गिना रहे थे, पहले गिनती गिनाइए लालू यादव के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ। गिनती गिनाइए, गिनती गिना रहे थे आप, टॉपिक मत बदलिए। चलिए गिनती गिनाइए। मत्स्यगंधा बना उसके रीजन में, मत्स्यगंधा बना, और क्या हुआ? क्या थी और क्या हुआ? मत्स्यगंधा जो है शहर का लोग बोल रहे हैं कि आज ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा, लाइट ओवरब्रिज का निर्माण हुआ बीजेपी कार्यकाल में। हाँ, तो वो 2 चीजें गिनती गिना दी हमने। रोड कहीं जगह बन गए हैं, जो जिसके हाईवे बन होता है उसी का नाम होगा जी। आज गिनती गिनाइए ना, 20 काम बता रहे थे, 20 काम हमको गिनाइए ना, हम 3 काम आपके मुंह पे गिना दिए। हाँ, हमको जो है ना गांव जाने के लिए बताइए। मत्स्यगंधा का बात इन्होंने किया। हाँ, आप पूरा शहर में घूम लीजिए, कोई भी आदमी मत्स्यगंधा निर्माण का क्रेडिट अगर लालू यादव को दे दे तो मैं माइक पे दोबारा जीवन में किसी माइक पे नहीं बोलूंगा। बोलिए, जवाब दीजिए। मत्स्यगंधा निर्माण का क्रेडिट ओनली फॉर उस समय के डीएम तेजतरा TN लालदास को जाता है। उन्होंने अपने डीएम का पावर दिखा दिया, एक जंगल राज में भी महल कायम किया, मंदिर कायम किया। मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था उस टाइम में? ना मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था, लालू या आप? पब्लिक, हाँ, अपने में आपसी मतभेद मत कीजिए, बस जानकारी के लिए। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना शुभ नाम बता दीजिए। रतन कुमार। जैसा कि आपने देखा RSG न्यूज 24 के माध्यम से हमने आपको तमाम लोगों से बातें कराई, रूबरू कराई, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, सब ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है। आगे और भी हम आपको न्यूज अपडेट देंगे, बने रहिए RSG न्यूज 24 के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें, अपनी राय कॉमेंट में जरूर रखें। धन्यवाद। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। ये है आपका अपना RSG न्यूज 24।